नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। इन दिनों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। हमास ने इजराइल द्वारा गाजा में 14 मंजिला इमारत को गिरा देने की जवाबी कार्रवाई में बुधवार को इजराइल की ओर 130 रॉकेटों से हमला किया, जिसमें दक्षिणी इजराइल में एक 6 साल के लड़के की मौत हो गई और तेल अवीव तक हवाई हमले की चेतावनी गाजा शहर के अल फारूक टावर को गिरा देने के जवाब में प्रतिक्रिया थी। इजराइल ने जिस टावर को हमला करके गिराया है उसे हमास खुफिया सेवा का ठिकाना बताया है। इजराइल की तरफ से हमास पर निशाना साधा जा रहा है। इजराइल की सेना और हमास के बीच जारी संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का अहम बयान भी सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस संघर्ष को लेकर कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। गाजा पट्टी और इजराइल के बीच 2014 के बाद से सबसे ज्यादा संघर्ष छिड़ गया है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी उम्मीद है कि ये संघर्ष जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का हक है जब आपकी सीमा में हजारों की संख्या में रॉकेट उड़कर आ रहे हों। इजराइल और हमास में छिले संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने मिस्र और कतर में अपने राजनयिकों को भेजा है ताकि गतिरोध को समाप्त किया जा सके। इस बीच कुछ हैरत अंगेज वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि कैसे इजराइल के जबरदस्त आयरन डोम ने 100 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा भड़कने के बाद से गाजा पट्टी में इजराइल ने भी रॉकेट और मोर्टार दागे। इसके जवाब में जब फिलिस्तीन ने भी रॉकेट दागे तो इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने जोरदार पलटवार किया। इस सिस्टम ने 90% मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने संघर्ष विराम पर विचार करने से पहले गाजा में पूरी तरह से शांति लाने के लिए हमास और अन्य इस्लामी चरमपंथी समूहों पर अधिक हमला करने की बात कही थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी थी कि ये सिर्फ शुरुआत है, हम उन्हें ऐसा उखाड़ फेंकेंगे कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इजराइल की सेना ने कहा है कि गाजा आतंकियों ने सोमवार से 1000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए। वहीं इजराइल की ओर से भीड़ भाड़ वाले तटीय एन्क्लेव पर 350 से ज्यादा हवाई हमले किए गए हैं, जिन्हें सैन्य स्थल कहा गया। पिछले 7 वर्षों में हुए विध्वंसक हमले में सोमवार से गाजा में 14 बच्चों समेत कम से कम 60 लोगों की जान चली गई, जबकि इजराइल में एक सैनिक और एक भारतीय नागरिक समेत 7 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।